हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज मैं काफ़ी समय बाद आया हूं कि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसलिए मैं क्या कहते हैं वीडियो अभी तक नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज जो मैं इसलिए वीडियो लेके आया हूं क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो कैंडिडेट यूपी हाई कोर्ट मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। क्या है पूरा मैटर, क्या मामला है, क्या नोटिस जारी किया गया है, सारी की सारी खबर मैं आपको दूंगा कि वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी जल्दी क्लियर होगी, पिछली वैकेंसी में क्या कट ऑफ रहा था, सारी की सारी जानकारी मैं आज के आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। जितने भी कैंडिडेट आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। अभी देखिए, जैसे कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर जैसे हुआ था, कैंसिल हो गया था, ठीक है, लीक होने के की जो मतलब समाचार मिला था कि ये पेपर लीक हो गया है, उसकी वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी वो पेपर आपका 22 दिसंबर को है। तो जो कैंडिडेट देखिए उसकी तैयारी कर रहे हैं, वही लगभग कैंडिडेट वही ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आरओ एआरओ हाई कोर्ट आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। उसमें भी जीएस पूछी जाती है, जीएस और हिंदी पूछी जाती है, और क्या कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ जीएस ही पूछी जाती है। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो है, तो आराम से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, अभी तक जब नोटिस लास्ट बार जारी हुआ था तो लगभग 900 जो पोस्ट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आरओ एआरओ के लिए, लगभग 942 पोस्टों के लिए। पहले पोस्ट कम थी, पहले 400, पहले क्या कहते हैं 662 पोस्टों के आसपास आया था, 662 पोस्टों की बात कही जा रही थी। लेकिन वो पोस्टें बढ़ाकर 942 के आसपास निकल के आ रही थी। 942 पोस्टों पर आपकी जो भर्ती है वो होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि जब ये चीज़ मई में बोली गई थी, ये वैकेंसी बताई गई थी आपकी मई में, तो आपसे ये भी बोला गया था कि लगभग 28 जून के आसपास जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। अभी शुरू हो गया है जुलाई, इसके बाद लगभग 8 जुलाई आज डेट भी हो गई है। अभी तक इसका कोई भी समाचार वगैरह नहीं आया है, कोई भी नोटिफिकेशन के कोई भी खबर भी नहीं आई है कि किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ जो निकल के आ रही है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने क्या कहते हैं जो उनका ऑफिशियल हैंडल है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसने लखनऊ हाई कोर्ट को मतलब अपने हेडक्वार्टर में जो नोटिस भेजा है, उसने साफ साफ बोला, अभी नोटिस भेजा गया, मैं आपको लास्ट में नोटिस भी दिखाऊंगा, उसमें साफ साफ बोला गया है कि आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज करें, जिससे आरओ एआरओ की भर्ती जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की भर्ती और इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस की भर्ती, अपर निजी सचिव की भर्ती, अपर निजी सचिव, राइटिंग में मत जाइएगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा। अपर निजी भर्ती पर की भर्ती पर अपने नोटिफिकेशन रिलीज करें, ठीक है। तो देखिए, अपर निजी सचिव के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये एक तरीके से स्टेनो वाली पोस्ट होती है, जिसको शॉर्ट हैंड आती है, वही इसके लिए अप्लाई करता है। तो मेन बात ये है कि अपर निजी सचिव की भर्ती और आरओ एआरओ की भर्ती आपको एक साथ देखने को मिल सकती है। हो सकता है 15 से 20 दिन का गैप रहे। अभी क्या चीजें हैं वो समझिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब से आपसे फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ साफ बता दी है। उसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जब 2021 में भर्ती आई थी उसका प्रोसेस किस तरीके का था। 2021 में लगभग जो भर्ती आई थी वो अगस्त के महीने में आई थी, अगस्त के महीने में भर्ती आई थी। अगस्त 2021 में ये वैकेंसी आपकी निकली थी, और जो आपका रिजल्ट है वो मार्च 2022 को आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग आपके 7-8 महीने के अंदर आपकी भर्ती पूर्णतः कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। फॉर्म भरने से लेके एग्जाम कराने को लेकर, फिर इसके बाद पेपर हुआ, फिर इसके बाद क्या कहते हैं पेपर कंप्लीट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया। कब जारी कर दिया गया था? 2 मार्च 2022 को जारी कर दिया गया था, और जून में आप सभी की ज्वाइनिंग हो गई थी। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनकी जून में ज्वाइनिंग हो गई थी, मई और जून के बीच में ज्वाइनिंग हुई थी। एआरओ वालों की जो थी वो जून में ज्वाइनिंग हुई थी, और आरओ वालों की मई में ज्वाइनिंग हो गई थी। उस बार जो पोस्टें थी आरओ की कम थी, एआरओ की ज़्यादा थी। इस बार थोड़ा उल्टा होने जा रहा है। इस बार लगभग 588 पोस्टों के 42 में से, इस 942 में से 588 पोस्टें जो हैं आपकी आरओ की आपको निकल के सामने आएंगी। 588 पोस्टें आरओ निकल के सामने आएंगी। और एआरओ की पोस्टें कितनी बचती हैं? एआरओ की पोस्टें बचती हैं क्या कहते हैं 354 पोस्टें आपकी एआरओ की निकल के सामने आएंगी। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन रिलीज होगा। क्या क्या आपको चाहिए? आपकी जो उम्र है वो 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये जनरल के लिए भी है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी एज जो है 18 से 36 साल होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो भी आपकी जो एज है 18 से 36 दो 38 साल होनी चाहिए। सॉरी 18 मैंने गलत लिखा, 21 से 33 साल होनी चाहिए। इसमें भी 21 से 36 साल होनी चाहिए और इसमें भी 21 से 38 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप ST कोटे से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 38 साल के बीच में होनी चाहिए। और एक प्रॉब्लम देखिए, और एक चीज़ जो चीज़ें निकल के आ रही है वो ये है कि CCC, अगर आपके पास CCC नहीं है, कहने का मतलब ये है, देखिए मैं दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूं क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन रहती है तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास CCC नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि अभी मतलब कुछ कैंडिडेट का ये कमेंट भी आया था जब मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था, जब ये वैकेंसी आने को थी, अभी नहीं आ पाई, जब नोटिफिकेशन के लिए बताया गया था कि 28 जून को नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एक चीज़ कैंडिडेट के कुछ कमेंट ऐसे थे कि सर अभी क्या कहते हैं मैंने CCC नहीं किया है। CCC इसमें मांगा जाता है, कंपलसरी है, RO में भी कंपलसरी है, ARO में भी कंपलसरी है। ठीक है, पहले सुन लीजिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, पास आपने किया होना चाहिए। कोई परसेंटेज का कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपके इतने परसेंटेज हैं, आपके 33% है कि आपके 83% है कि आपके 100%, उससे कोई मतलब नहीं है। 33% वाला भी फॉर्म डाल सकता है और इसके बाद जितने भी पास आपकी मार्कशीट में पास लिखा होना चाहिए, आपके बाद डिग्री में पास लिखा होना चाहिए बस। ठीक है, परसेंटेज का नंबर का कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है। इसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCC में आपका कोई भी ग्रेड हो, ABCD कोई भी ग्रेड हो आपका चलेगा। CCC में 5 ग्रेड होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड और S ग्रेड। S ग्रेड में जो सबसे टॉप पर जाते हैं, ठीक है, वो S ग्रेड कवर होता है। उसमें भी ग्रेडिंग का कोई महत्व नहीं है कि अगर आप D ग्रेड से भी पास हैं तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई सी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा, जो मैंने आपको एज क्राइटेरिया बताया है, फीमेल के लिए भी यही सेम एज क्राइटेरिया है। फीमेल के लिए कोई अलग से वो नहीं है। जनरल OBC की है फीमेल है तो 33 साल तक, OBC की है तो जनरल EWS की है तो 33 साल तक, OBC की है तो 36 साल तक, SC ST की है तो 38 साल तक इस फॉर्म को डाल सकती हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, आप समझिएगा, कुछ कैंडिडेट बार बार ये मुझसे, उनका कमेंट ये था कि सर अभी मेरा CCC तो नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं फॉर्म आएगा तो जब फॉर्म आने के और रिजल्ट आने के बीच में मैं CCC कर लूँगा, फॉर्म आने के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में मैं क्या कहते हैं CCC कर लूँगा। अगर मैं पास हो जाऊँगा तो क्या ये वैलिड रहेगा? ये देखिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा, बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा। मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ। अगर आपका अभी से अगर CCC आपने पास नहीं किया है, जैसे मान लीजिए आपने आज फॉर्म भरा है, जुलाई चल रहा है, आपने फॉर्म भरा है, इसके बाद आपका पेपर होगा अगस्त में या सितंबर में, तब तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी वो आपका, इसके बाद जब आप पास हो जाओगे अगले 1-2 महीने में, तो भी वो आपका CCC जो है वो आपको कोई मायने नहीं रखता इस भर्ती के लिए। इस भर्ती के लिए कोई मायने नहीं रखता। इस बार आप कम से कम फॉर्म नहीं डाल पाओगे। ठीक है, जो मतलब CCC कब का पास होना चाहिए, आप CCC पास होने चाहिए नोटिफिकेशन जो डेट होगी उसके रिलीज होने के पहले। क्या उस नोटिफिकेशन डेट को रिलीज होने का पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको उसके पहले का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है ना, मेरिट तो आप समझ गए होंगे तो किस तरीके से आप भर पाएंगे फॉर्म। तो मैंने आपको बता दिया है, CCC आपके पहले से पास होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट का ये है सवाल कि सर अगर मेरा ग्रेजुएशन अपेयरिंग है, अभी मतलब मैं लास्ट ईयर में हूँ ग्रेजुएशन के, ठीक है, तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूँ? आप फॉर्म को नहीं भर सकते। ये सुविधा SSC देता है। SSC में अगर आप SSC जो CGL की वैकेंसी भी आई हुई है, चल भी रही है, अगर आप उसमें क्या कहते हैं, उसमें अगर आप क्या कहते हैं, आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, अगर आपने मान लीजिए आप BTech कर रहे हैं तो आपका 4th ईयर चल रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर 4था साल चल रहा है, और क्या कहते हैं आप BA BSc BCom और BCA वगैरह कर रहे हैं तो आपका 3रा साल चल रहा है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। SSC में तो भर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा आपको सुविधा नहीं देता है। तो आपके पास क्या ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास CCC भी कंप्लीट होना चाहिए, पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, CCC पास होने चाहिए। आपकी एज जो है 21 साल से 33 के बीच में होनी चाहिए। बाकी मैंने लिखी हुई है जनरल के लिए 21 से 33 के बीच में होनी चाहिए, बाकी एज क्राइटेरिया मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको फॉर्म को भर पाएंगे। सिलेबस में मात्र GS पूछी जाती है। GS का सेक्शन कौन कौन से होते हैं, कितना कितना पूछा जाता है, मैंने आपको बताया भी है। पिछली बार का ये सवाल है कि सर मेरिट कितनी गई थी, वो बता दीजिए। फिर देखिए होता क्या है, इसमें 200 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 200 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे, 3 घंटे आपको मिलेंगे। 3 घंटे मिलने के बाद इसके बाद क्या होगा, आराम से आप उसमें 200 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं।
3 घंटे आपको मिलते हैं, 200 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। जैसे ही आप पास कर ले, मतलब जैसे ही आपके 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही क्या कहते हैं, जब आप 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे वैसे अपने आप ये आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। इसके 15 मिनट बाद, पेपर सबमिट होने के 15 मिनट बाद, 15 मिनट को आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी टाइपिंग शुरू होगी। टाइपिंग शुरू होगी, 10 मिनट आपको टाइपिंग करनी है। 10 मिनट आपको टाइपिंग करनी है, टाइपिंग 10 मिनट टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 10 मिनट का होता है 25 WPM, 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आपको क्या कहते हैं, आपको मैटर जो है वो टाइप करना होता है। ठीक है, इसके भी अलग क्राइटेरिया होता है। देखिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से टाइपिंग की जाती है, किस प्रकार से टाइपिंग का शेड्यूल रहता है, मतलब किस प्रकार से इसमें नंबर काउंट होते हैं। 50 नंबर का ये रहता है टाइपिंग। ठीक, किस प्रकार नंबर काउंट होते हैं वो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, उसका जाके आप देख लीजिए। देखिए आप क्या कहते हैं, 10 मिनट आपको टाइपिंग के लिए मिलेंगे, लेकिन जो 15 मिनट आपको रेस्ट करने के लिए मिलते हैं, जो 15 मिनट आपको रेस्ट करने के लिए मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं कि आप अपने कीबोर्ड वगैरह चेक कर लें कि आपकी कीबोर्ड की सारी बटनें काम तो कर रही हैं। क्योंकि आप टाइपिंग से देखें ना, पता लगा आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, पता लगा आपकी स्पेस वाली बटन नहीं काम कर रही है, कोई भी ऐसी कोई बटन हो सकती है जो काम ना कर रही हो या थोड़ा देर से काम कर रही हो, तो उसी के लिए आपको टाइम मिलता है। तो अपना आप कीबोर्ड चेंज करवा सकते हैं, या एक बार आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाता है कि एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए सारी बटनें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। वो एक पैसेज होता है, वो प्रैक्टिस वाला पैसेज होता है उनका, तो आप उसको पैसेज लिखा जाता है, उस प्रैक्टिस पैसेज को लिख के देख लीजिए, मतलब आपकी सारी बटनें काम कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो 200 नंबर का रिटर्न हो गया आपका, 200 नंबर का रिटर्न हो गया, और 50 नंबर का क्या हो गया आपका, टाइपिंग टेस्ट हो गया। टाइपिंग टेस्ट आपका हो गया 50 नंबर का। तो और पूरा टोटल ग्रांड टोटल कितने का बनेगा, 250 नंबर में आपकी मेरिट बनी थी। 2021 में 250 में जनरल कैटेगरी के अगर 190 नंबर थे तो उसने सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, पिछले बार सिलेक्शन की जो मेरिट गई थी वो 190 नंबर गई थी हाईएस्ट जनरल कैटेगरी की। अगर 250 में 190 नंबर आप लेके आते हैं तो आप आराम से आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी आप बन सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। सबसे बड़ी बात जो 50 नंबर की टाइपिंग है, देखिए उसमें तो आप 50 में 50 पूरे ला सकते हैं। 25 की स्पीड मांगते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टाइपिंग के लिए। ठीक है, अब 50 क्या कहते हैं, और जाहिर सी बात है आपको 200 नंबर का आपको रिटर्न एग्जाम बचता है। अगर आप 150 भी ले आते हैं, 50 नंबर टाइपिंग से ले आते हैं तो आप सिलेक्शन पा लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब ये आखिरी में जान लीजिए कि वैकेंसी कब तक आ रही है। वैकेंसी की जो डेट बोली गई है वह बोली गई है लास्ट वीक ऑफ अगस्त। इसको लेफ्ट कर दे रहा हूँ, लास्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, तो वो कैंडिडेट थोड़ा आराम से खुश हो लें जिनका CCC का जो रिजल्ट है वो इस महीने या अगले महीने आने वाला है। वो कैंडिडेट आराम से खुश रहें थोड़ा सा, अगर पास हो जाएंगे तो फॉर्म को जरूर भर पाएंगे। लास्ट वीक ऑफ अगस्त से आप मान लीजिए अगर अगस्त में वैकेंसी नहीं आती तो पहले वीक के सितंबर में आ जाएगी, लेकिन जो ऑफिशियल बोला जा रहा है अगस्त में लास्ट वीक तक बोला जा रहा है। और अगस्त में और भी वैकेंसी आनी, स्टेनो वगैरह वैकेंसी आनी, जब वो आएंगी तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो आरओ की जो मैंने जो स्पेशल वीडियो था वो मैंने आपके लिए बता दिया है। तो समझ लीजिएगा, अच्छी से तैयारी कीजिएगा। जाहिर सी बात है अगर अगस्त में वैकेंसी आ जाती है, पिछली बार 2021 में भी वैकेंसी अगस्त में ही आई थी। ठीक है, और क्या कहते हैं 3 मार्च तक आपका पूरा रिजल्ट आ गया था। तो अगर आपको नौकरी चाहिए, देखिए ये जुलाई चल रहा है, अगर अगले जुलाई तक आप सोचते हैं कि आप किसी के हाई कोर्ट में, लखनऊ में या इलाहाबाद में आप अधिकारी बन के बैठे हों, तो अभी से तैयारी शुरू करिएगा, अभी से तैयारी रखिएगा, जिससे आप सिलेक्शन ले लें और अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लें। ठीक है, पूरा मैंने आपको बता दिया है कब तक वैकेंसी आएगी, क्या सिलेबस है, क्या 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 एग्जाम प्रोसीजर है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको चीज़ें बता दी हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं सारे कमेंट का आंसर जरूर देता हूँ। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो अगर आपकी कोई ऐसी मतलब कमेंट में आपका कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसका वीडियो बना के मुझे उत्तर देना चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर कोई ऐसा प्रश्न रहेगा तो उसका लिए मैं कमेंट में ही आंसर दे देता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।